यही सवाल आपसे, भाई अकारण तो ऐसे इतने छोटे नेता भी नहीं कि उंगली कुलबुला रही थी, कुछ ट्वीट करना था खाली बैठे, ऐसे तो है नहीं केशव जी, बड़े नेता हैं, चीजों को समझते हैं, और वो भी जानते थे कि ये जो बवाल मैं ट्विटर पर ठोक रहा हूं इसका क्या अर्थ है, बहुआ तो है नहीं। तो मैं समझना चाह रहा हूं वो लड़ाई कहां हो रही है, मतलब जोर लगा के हईशा कहां हो रहा है सत्ता और संगठन में, वो अखाड़ा बताओ ताकि हम लोग भी जाके वहां कभी कभी देख आया करें। शबनम जी। अमिताभ जी, बहुत बार कोई भी हमारा सम्मेलन होता है, बैठक होती है, उसमें मैं केशव प्रसाद मौर्य जी के वक्तव्यों को सुनती आई हूँ, और उसमें वो लगातार जब संगठन के साथ बैठक होती है तो ये जो संगठन से बड़ा संगठन सरकार से बड़ा, ये वक्तव्य वो अक्सर देते हुए दिखते हैं कार्यकर्ताओं के बीच, नेता के बीच। प्रदेश कार्य समिति की जब बैठक भी हुई है उस पर भी मैंने उनको सुना कि उन्होंने इस वक्तव्य को दिया, लेकिन हाँ जो टाइमिंग है वो हर किसी को कहीं ना कहीं इस बात में कर रहा है कि इसके पीछे इनका क्या वक्तव्य। तो ये एक बहुत आम सी बात है भारतीय जनता पार्टी में कि संगठन से सरकार में और सरकार से संगठन में नेताओं को जाना आना पड़ता है। और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी खुद ही प्रदेश अध्यक्ष होते हुए फिर उसके बाद संगठन में आते हैं जीत के बाद, और सत्यदेव सिंह जी जो कि सरकार में थे और वो संगठन में आ जाते हैं और फिर सरकार में जाते हैं। तो ठीक है शबनम जी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन ये बातें कन्विंसिंग नहीं है। आप भी जान रही हैं, आपको खुद कन्विंस नहीं है, लेकिन ठीक है प्रवक्ता है इसलिए बोलना अच्छा है, तो उस साहस को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे ठीक है, ठीक, ये वैसी बात है कि समाजवादी पार्टी में कोई कहे कि सारी पावर्स नरेश उत्तम पटेल के पास है, तो फिर उस बात को कौन मानेगा? नहीं ना, ये बात ठीक नहीं। मैंने वाजपेयी जी के समय में जब पहली बार केंद्र में भाजपा के पास सरकार आई, पार्टी के दफ्तर 11 अशोक रोड में था तब वहां दफ्तर में कबूतर दाना चुंगते देखे, तब ड्यूटी लगानी पड़ेगी भाई, एक आध मंत्री कभी कभी भेज दिया करो, बुध बृहस्पति कभी आ जाए, घंटे भर को इधर भी रौनक हो जाए, 2-4 गाड़ी आड़ी आ जाए, थोड़ा झम झूम हो जाए, डब्बे मिठाई के गुलदस्ते कुछ तो हो, सूना सट हो गया दफ्तर। मुझे आप हिंदुस्तान भर में एक राज्य स्थिति वहां की बताओ, इंक्लूडिंग भाजपा, जहां मुख्यमंत्री को तलब कर रहा हो या प्रधानमंत्री को तलब कर रहा हो अध्यक्ष पार्टी का, किसी पार्टी में बता दो। प्रधानमंत्री तो और किसी के पास है नहीं, मुख्यमंत्री औरों के पास भी है। मैंने जी बोलो, हाँ आप बोलो। जनता पार्टी में मैंने लगातार देखा है कि मुख्यमंत्री जी किसी भी बैठक के लिए कार्यालय आते हैं, चाहे प्रदेश कार्य समिति की भी बैठक हो, लेकिन प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाते हैं, तो मुख्यमंत्री को आना होता है। किसी भी मंत्री को कार्यालय आना पड़ता है, पर किसी भी नेता या कार्यकर्ता को बैठक के लिए मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं आना पड़ता है। ठीक है शबनम जी, ठीक है, आपने जानकारी अर्ध सत्य के आधार पर देने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब पार्टी कार्यालय जाते हैं तो पूरा अमला वहां जो मौजूद होता है, भाजपा ही नहीं कोई भी सरकार रही हो, पूरा अमला मौजूद होता है, वो कृतकृत्य हो जाता है कि हाँ अहो भाग्य, प्रभु पधारे, जीवन धन्य, ऐसी मारा मारी होती है सचिव, उप सचिव, मंडल सचिव, फलाना सचिव, फोटो खिंचाने के लिए। हमको बता रहे हो आप लोग है, बोले बाबा के साथ एक फोटो ही हो जाए, इसके लिए सोर्स लगता है, छोड़ो। और लेकिन जब भैया जी जोशी जाते हैं, जब मोहन राव भागवत जाते हैं, तो अध्यक्ष, संगठन मंत्री, महामंत्री, छोटे मंत्री, बड़े मंत्री, जितने संगठन के अंतरी मंत्री संतरी, सबसे कहा जाता है सीएम हाउस पहुंचिए, वहीं समीक्षा होगी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है। शबनम जी ठीक है ना, आपसे ले कोई पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा, आज हम करें, छोड़ो आप, कोई मुझे बता दीजिए कोई राज्य, भाजपा ही नहीं, जहां मुख्यमंत्री को प्रदेश अध्यक्ष बुलाएगा, इधर आइए, और प्रदेश अध्यक्ष को अपने लिए भी तो 4 सिपाही चाहिए, मुख्यमंत्री देंगे ना। नवेद सिंह को
मुझे ये बताइए, आदरणीय केशव जी ने ये जो अचानक से फैसला कुन 5 शब्द लिख दिए इतवार की रात को कि क्या सरकार से बड़ा संगठन, ये फैसला तो तब सुनाया जाता है जब कहीं विवाद हो, मुकदमा चल रहा हो। एक और दूसरा प्रश्न, क्या केशव मौर्य उस स्थिति में हैं कि वो निर्णय कर पाए कि बड़ा कौन? ये निर्णय शायद वही आदमी कर सकता है जो सरकार और संगठन दोनों से थोड़ा ऊपर हो, एक बालिश जी, जो खुद लड़ाई में पार्टी हैं, वो निर्णय कर सकते हैं क्या? मैं 2 विषय पर आपसे बात करना चाहता था। जी, एक बहुत ही तकनीकी और पुलिसिया शब्द है। प्रथम दृष्टया, पहली नजर में तो ये अनुशासनहीनता दिख रही है, और ये लग रहा है कि केशव मौर्य जी चाहते हैं कि वो चर्चा में रहे जी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत इंतजार किया जा रहा है। सभी लोगों की निगाहें हैं। 1-2 दिन में हर बार आदमी कह रहा है कि कोई चय हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने ये इशारा भी किया है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला हूं, डिप्टी सीएम कुछ भी नहीं है, उससे ऊपर ताकत में आ रहा हूं। तो ये इस तरह के संकेत अनुशासनहीनता है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के तहत अनुशासनहीनता वो क्यों कर रहे हैं? क्या उनको लगने लगा है उनका कोई उखाड़ नहीं पाएगा? वो चुनाव हार गए, फिर भी वो अपने पद पे बरकरार रहे, उनकी कोई कुछ हिला नहीं सका। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी अनुशासित रही, लेकिन अगर विवाद हुआ या विपक्ष ने उंगलियां उठाई तो सिर्फ केशव जी की वजह से उठाई। केशव जी का इशारा यह बताता था कि हम जो है वो आदित्य योगी जी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया है हाईकमान से। ये तमाम उनके इशारों ने अनुशासनहीनता की एक पराकाष्ठा पेश की थी, और फिर मुझे लग रहा है कि इस तरह की वो बात कर रहे हैं। या ये हो सकता है मेरी सोच समझ कमजोर हो, इससे भी बड़ी कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई पॉलिसी के तहत कोई एजेंडा आगे बढ़ा रहे हो वो। जी, ठीक ठीक, आपने कई चीज़ें कही, लेकिन एक बात कह के मैं फिर अब बाकी मित्रों के पास चलूँगा। भाजपा के अपने मित्रों के लिए कह रहा हूँ ये बात, शबनम पांडे के लिए नहीं, जो लोग उसमें हैं लड़ाई झगड़े में, उन सब मित्रों के लिए। मौसम संवेदनशील है, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी, पता नहीं लगेगा। अभी 5 दिन पहले लिस्ट आई थी, देखे नहीं थे? कैसे कैसे नप गए, और जो नप गए वो कह रहे हम दरी बिछा लेंगे। किस गलत फहमी में हो? ये गलत फहमी मत रहिए भैया। बड़े बड़े नप गए जिनके नाम के चिराग जलते थे क्या? ये नई भाजपा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का मामला नहीं है कि जिसमें लालित्य चल जाए, बोलो ना छोड़ो अब ठीक है, शैतान है लेकिन अपना है। ना ना, शैतान है, अपना है, पराया है, मतलब तुरंत सजा। जिल्ले इलाही मां बदौलत, ये जान लीजिए। इसलिए मैं अपने सबसे मित्रों से कहूंगा, सावधानी बना के रखिए, बरसात है, रपटीला है रास्ता। अभिषेक वाजपेयी, आप तीनों से मेरा सवाल बीजेपी की लड़ाई का नहीं होगा, वो मैं इनसे पूछ लिया जितना पूछना था, चकल्लस हो गई। मैं एक सैद्धांतिक सवाल पर आप तीनों से चर्चा करूंगा। आप ज्ञानेंद्र अग्रवंशी की पार्टी सरकार में रह ली है, आप सरकार में रहे, और अंशु जी की पार्टी तो खैर केंद्र राज्य सब जगह शासन में रही है दशकों। कोई दौर ऐसा याद आता है आपको, समझ आता है, लिखत पढ़त में क्या छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महाअध्यक्ष, सुपर अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुछ लिख लीजिए, जहां सत्ता पर संगठन हावी रहा हो। कभी देखा क्या ऐसा? कागज में हो सकता लिखा हो कि संगठन बड़ा है। अभिषेक जी, देखिए अमिताभ जी, एक मुझे बड़ी पुरानी लाइन याद आ रही है, जिसमें मैंने सुना था, तो वो लाइन याद आ गई, तो मैंने कह दूं कि तेरे अहंकार का कद इतना ऊंचा हो गया कि अब तुझे याद दिला दूं कि मैंने ऊपर से लोगों को नीचे आते हुए देखा है।
तो ये आज आप इस बात को समझ सकते हैं कि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के इस कथन से इस बात को समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भले ही हम कितना अच्छा दिखाना चाहें, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी बात कि जब इन्होंने ये ट्वीट किया कि सरकार से बड़ा संगठन हो गया, तो उसी में विरोधाभास समझ में आता है, क्योंकि सरकार जो होती है उसको जनता का काम करना होता है। उस सरकार से संगठन का कोई मतलब नहीं होता है। जब जरूरत होती है तब वो संगठन के अनुसार आता है। मुख्यमंत्री जी की जब बात आएगी तो वो संगठन के अनुसार जाएंगे, लेकिन सरकार अलग हो गई, संगठन अलग हो गया। लेकिन इस बात की भी आप अहमियत समझ सकते हैं कि आज जब उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार से बड़ा संगठन हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि वो चाहते हैं कि उनकी अपनी जो प्राथमिकता दिखाना चाहते थे, उनका जो दर्द था पुराना कि जो उनको उपलब्धि मिलनी चाहिए थी वह उनको मिली नहीं, वह उसी दर्द की बयान आज के समय में करता है। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी को जो बहुत हीन भावना का अंदर ग्रसित थे, आज वो खुल करके सामने आ चुका है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अनुसार, मैं बिल्कुल नावेद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अनुशासनहीनता जरूर कहेंगे, लेकिन ये आप दूसरे रूप में कह सकते हैं कि उनका दर्द भी छलक करके बाहर आया है कि अंदर भीतरी घाट में अंदर ठीक है अभिषेक, ठीक है। राजनीति में अगर आप दर्द को जज करना नहीं जानते, उसको इनहेल करना नहीं जानते, तो पहली फुर्सत में अभी तत्काल इसी वक्त यही स्टूडियो में बैठे बैठे राजनीति छोड़ दो। यह दर्द बद कुछ नहीं चलता। शिवराज सिंह चौहान का वक्तव्य कल सुने नहीं? आप लोग तो बहुत छोटे अभी कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत कर रहे हो। शिवराज जी तो 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए, आज भी है। वो कह रहे मैं दरी बिछा लूंगा, और अगर मुझसे कहेंगे भोपाल नहीं गांव में रहो जाके, तो मैं अपने गांव में भी रह लूंगा, लेकिन राष्ट्र निर्माण में लगा रहूंगा। वाजपेयी जी समझो, उनकी मजबूरी है ना उनकी नहीं, सबकी मजबूरी, सबके। अरे ठीक है, अरे रुको भाई, अरे रुको, ये बात दादा आपसे उसमें नहीं उलझ रहा, मैं सिर्फ एक टिप्पणी की थी, सबकी मजबूरी है। अभी मैं आपके पार्टी पर भी कह दूं, नरेश उत्तम पटेल को अगर ये कह दिया जाए कि कल से आप बकेवर ब्लॉक के उपाध्यक्ष बना दिए गए, तो या तो वो काम करें या गांव जाएं। सबके ही वही हाल है, इससे ज्यादा इसमें काय को पंगा लो।